नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी की हिंदी की भाषा अभ्यास पुस्तिका से पाठ 19 टेलीफोन की घंटी इसके प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे इस पाठ का भाग 1। आशा करती हूँ कि सभी प्रश्नों को आप एकाग्रता से श्रवण करेंगे, समझेंगे और अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल भी करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। पाठ 19 टेलीफोन की घंटी। प्यारे बच्चों, प्रश्न पहला है, क्या, कैसे, कौन लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। ये जो क्या, कैसे, कौन है, इन्हें प्रश्नसूचक शब्द कहते हैं। इन शब्दों को योग्य स्थान पर लिखकर आपको उस वाक्य को पूरा करना है। देखिए, ये वाक्य इस प्रकार है, तुम्हारा रिक्त स्थान हाल है। अब यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा, ये सोच समझ के लिखना है। आगे कल रिक्त स्थान आया था। आगे मैं अब घर रिक्त स्थान जाऊं। रिक्त स्थान, तुम हमारे साथ दिल्ली चलोगी। और आखिरी वाक्य है, अब रिक्त स्थान, इस जगह को साफ किया जाए। प्यारे बच्चों, सभी के सभी प्रश्नार्थक वाक्य है। इन वाक्यों में जो खाली जगह है वहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द का इस्तेमाल सोच समझ कर करना है। आइए हम इसे मिलकर हल करते हैं और वाक्य को दोबारा पढ़ते हैं। तुम्हारा क्या हाल है? कल कौन आया था? मैं अब घर कैसे जाऊं? क्या तुम हमारे साथ दिल्ली चलोगी? अब कैसे इस जगह को साफ किया जाए? है ना आसान बच्चों? एकदम आसान। जल्दी से अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में इसे लिख लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दूसरा है, उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। देखिए, बड़ा आसान है, मैं समझा कर देती हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिए, इसे समझिए। क है, किसान क्या काम करता है? इसके उत्तर में लिखा है, वह खेत में काम करता है। अब किसान यह संज्ञा है। किसान की जगह पर वह इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। वह का मतलब यहाँ पर किसान के बारे में ही बात हो रही है। बार बार किसान लिखने की बजाय संज्ञा की जगह पर यानी किसान की जगह पर सर्वनाम का यानी वह का प्रयोग किया गया है। देखिए, किसान क्या काम करता है? इसके उत्तर में लिखा है, वह खेत में काम करता है। अब फिर से इन दोनों वाक्यों को मिलाकर एक प्रश्न तैयार किया गया है। क्या किसान खेत में काम करता है? अब समझ में आया आपको कि हमें करना क्या है? नीचे 3 वाक्य दिए हैं, उन्हें भी इसी प्रकार से लिखना है। दूसरा वाक्य है, माली क्या काम करता है? तीसरा वाक्य है, डॉक्टर क्या काम करता है? और चौथा वाक्य है, धोबी क्या काम करता है? आपको समझ गया ना क्या करना है? आइए इसे हल करते हैं। माली
क्या काम करता है? माली बगीचे में पौधों को सींचता है। क्या माली बगीचे में पौधों को सींचता है? डॉक्टर क्या काम करता है? डॉक्टर रोगी का इलाज करता है। क्या डॉक्टर रोगी का इलाज करता है? अगला वाक्य, धोबी क्या काम करता है? धोबी घाट पर कपड़े धोता है। क्या धोबी घाट पर कपड़े धोता है? बच्चों, इस प्रकार के हमने वाक्य बनाए, है ना आसान? तो चलिए जल्दी से इसे भाषा अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। गौरव क्या कहता है? गौरव, दिव्या आज तुम स्कूल क्यों नहीं आई? दिव्या ने कहा, आज मुझे बुखार था, मैं कल स्कूल आऊंगी। फिर अभिषेक ने कहा, गौरव मैं कल स्कूल नहीं गया था, क्या तुम मुझे अपनी हिंदी की कॉपी दिखा सकते हो? गौरव ने कहा, क्यों नहीं, जरूर। ऊपर लिखे वाक्यों को बातचीत कहते हैं। देखा बच्चों, पिछली कक्षा में हमने संवाद लेखन का एक वीडियो आपके लिए बनाया था, जिसे आपने देखा था। अब जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है, वह केवल दो बच्चों में नहीं होती, वह दो से अधिक अनेक बच्चों में भी हो सकती है। जैसे कि पाठ टेलीफोन की घंटी में पूजा, नेहा और निशा के बीच भी तो बातचीत हुई थी ना, तो इसे ही बातचीत कहते हैं। बच्चों, आज के इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम समझेंगे आगे के प्रश्न। मुझे विश्वास है आज जितना भी मैंने आपको समझाया वह आप जल्दी ही भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल कर लेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।